Hello everyone. Today's topic is carbonization process. So basically what is the carbonization? नाम से पता चला है कार्बन के साथ कुछ खेला जाएगा. क्या खेल रहे हैं देखो यहाँ पर. When a coal is heated strongly in absence of air, it loses volatile matters and get converted into the lustrous, dense, strong, porous, coherent mass known as coke. समझे? नहीं समझे. बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि जब आपका कोल है वो कोक में कन्वर्ट कर दियो, दैट प्रोसेस इज द कार्बनाइजेशन. और ये कैसे होता है? इट इज इनटू द एब्सेंस ऑफ एयर होता है. और आप कब तक उसको हीट करते हो? जब तक कि जो आपके कोल के ऊपर वोलेटाइल मैटर्स है वो जब तक इवेपोरेट ना हो जाए, वाष्प ना बन जाए, तब तक उसको हीट करते हो. एंड देन दैट थिंग दैट यू गेट इज कोक. ठीक है, कोक के साथ कोल की गैसेज भी होती है एंड कोक ओवन गैसेज भी होती है. ओके, अगर लो टेम्परेचर पे कार्बनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो एंड हाई टेम्परेचर, देर इज अ डिफरेंस. टेम्परेचर लेवल ये रहेगा, हायर में ये रहेगा. ये सॉफ्ट कोक बनाएगा, ये हार्ड कोक बनाएगा. ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, ये आपका मेटलर्जिकल पर्पस के लिए होता है. इसकी आपकी हाँ कैलोरीफिक वैल्यू दिस वन होगी, इसकी ये होगी. और जो कार्बन की प्राप्ति होगी वो 75 to 80% है इनटू द लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन. एंड इसे हाई टेम्परेचर में आपका यहाँ पे 65 to 70% यील्ड प्राप्त होगा. ओके, नाउ अब अपन देखते हैं स्टेप्स इन कार्बनाइजेशन प्रोसेस. और आप सबके मन में एक ख्याल आया होगा कि सर डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टिलेशन यहाँ पे क्या काम आ रहा है, ये बता दो. तो जो मैं बता रहा था ना आपको स्टेप्स इन दिस, तो यहाँ आप समझने की कोशिश करना. व्हाट आई एम सेइंग गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन कार्बनाइजेशन प्रोसेस. तो आपका बिट्यूमिनस कोल होता है, अपन ने पहले भी देखा है. ये यहाँ पे रिएक्शन करता है, स्लो एंड हीटिंग होती है, जहाँ पे आपके मॉइस्चर एंड सम गैसेज आर एलिमिनेट हो जाती है. जो बची हुई चीज़ होती है उसको इस वाले टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं. वहाँ पर H2O, H2S, लो मोलिकुल वेट एल्कलाइल एंड एल्कलीन्स फॉर्म्ड हो जाते हैं. उनको हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाता है कोल का, फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस एंड टैरी वेपर्स. ओके, देन अपन वो टेम्परेचर बढ़ा रहे. देखो यहाँ पे टेम्परेचर आपका ये था, इसके बाद ये टेम्परेचर हुआ, उसके बाद ये हुआ. नाउ कोकिंग कोल्स आर फॉर्म्ड एंड बिकम्स द सॉफ्ट एंड प्लास्टिक. उसको अगेन और हीट बढ़ा रहे हैं अपन. ठीक है, तो हाइड्रोजन, इस बार हाइड्रोजन हट रहा है, फिर और हीट बढ़ा रहे हैं, तो प्लास्टिक मास फॉर्म लाइक मास विद द इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस. ठीक है, एट लास्ट यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर देखा जा रहा है. ठीक है, तो कोक इज फॉर्म्ड बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ फॉर्म लाइक मास. ओके, तो यहाँ पर कोक फाइनली बन गया. तो कोल लिया था अपन ने ऊपर, बिट्यूमिनस कोल, और अपन यहाँ पर कोक पे आ गए. दैट प्रोसेस इज योर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें बिट्यूमिनस कोल को आपने कोक में कन्वर्ट कर दिया. सो दीज आर द वी कैन से ऑल्सो वी कैन से दीज आर द स्टेप्स इन कार्बनाइजेशन प्रोसेस. Now we will see the manufacturing methods for metallurgical coke. So very first is beehive oven method. So बहुत पुराना और बहुत सस्ता मेथड है टू परफॉर्म कार्बनाइजेशन ऑफ कोल. इसके अंदर बेसिकली डोम शेप यानी कि गुम्मद आकार का एक स्ट्रक्चर लेते हैं ईंटों का, जो 4 मीटर तो विड्थ होती है उसकी, वाइड होता है, एंड 2.5 मीटर की हाइट होती है. एंड इसमें 2 ओपनिंग होती है. एक ओपनिंग तो टॉप चार्जिंग ऑफ द कोल होती है, यानी कि कोल को इंजेक्ट करने के लिए. दूसरी में कोक परफॉर्म होते हैं, तो उन कोक को बाहर निकाले, यानी एक तरफ से मैंने कोयला डाला, दूसरी तरफ से कोक निकाला. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. दिस साइड ओपनिंग ऑल्सो एक्ट एज द इनलेट फॉर द एयर सप्लाई एंड व्हेन डिजायर्ड. ओके, एयर सप्लाई भी कर सकते हो आप दूसरे फेज से. कौन से वाले? जहाँ से कोक को बाहर निकाल रहे हैं उस फेज से. अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं, दिस इज़ द डायग्राम जो मैंने बात करी. यहाँ पे बी हाइव आपका कोक आ गया, ओवन आ गया. ठीक है, ये डिटेल्स है, इतना मीटर के होते हैं, ये इतने मीटर के होते हैं. यहाँ से कोल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोक निकल रहा है. ये कंबशन जोन है, ये हीटिंग का जोन है, ये रिफैक्ट्री लाइनिंग से फ्ला एंड सोन. ठीक है, तो ये बी हाइव का कोक ओवन है. अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं. व्हाट आर सम स्टेप्स दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो स्टेप्स की बात करें तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर कोल को आप चार्ज करोगे थ्रू टॉप ओपनिंग. फिर आपको सम एयर इस सप्लाई करनी पड़ेगी फ्रॉम साइड ओपनिंग, राइट, अपनी जो बात हुई थी. उसके बाद कोल को इग्नाइट करेंगे, क्योंकि एयर गई, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाएगी कोल से, दोनों की रिएक्शन हुई तो कोल हो गया इग्नाइट. वहाँ पर क्या होंगे, वोलेटाइल मैटर जो भी है वो बर्न होंगे सबसे पहले. देन कंबशन अलाउ होगा, यानी कि कंप्लीटली बर्न होने की प्रोसेस. कंबशन इज अलाउ टू प्रोसीड इन ग्रेजुअली डिमिनिशिंग सप्लाई ऑफ दी
water, sorry, air, again air. Okay, now next is so that the carbonization from the top layer to bottom layer takes place. यानी कार्बनाइजेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कोल से कोक बनता जा रहा है। तो 3-4 दिन लगते थे इसमें, इस प्रोसेस में, पुरानी प्रोसेस है। सो हार्ड मेटलर्जिकल कोक फॉर्म्ड हो जाते हैं जिनको बुझाया जाता है, क्वेंच किया जाता है, बुझाना with the water and taken out from the discharge side opening, and the yield of coke is about 60 to 80% of coal, यानी जितना कोल डाला उसका 60 to 80% आपको मिल जाता था। एंड एवरेज 5 to 6 टन ऑफ कोक पर ओवन। अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया वो एक ओवन है, एक इस तरह से ओवन थी, ऐसे बहुत सारे ओवन्स लगे हैं, बहुत सारे एक बारी में झपा जब निकलते जाते हैं, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी 8 to 9 टन होती है, गॉट इट। तो 5 to 6 टन एक बारी में वैसे निकलता है, लेकिन कैपेसिटी मैंने 8 to 9 रखी है, इसलिए टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये था हमारा बीहाइव ओवन मेथड। सेकंड एक और मेथड है, वो इससे भी खतरनाक है, मॉडर्न है, और इस वाले जो पुराना मेथड था इसमें बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकलता था, इसलिए इसका नाम ही हमने ऐसा रखा है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो नाम है ओटो हॉफमैन बाई प्रोडक्ट कोक ओवन मेथड। सो दिस मेथड एडवांटेज ये है कि बाई प्रोडक्ट लाइक कोल की गैस, NH3, बेंजोल ऑयल, टार, वाओ पता नहीं क्या है बेटे टार, ये सब निकलते हैं, आर रिकवर्ड एंड हीटिंग इज डन एक्सटर्नली बाय द कोल गैस। कोल गैस के थ्रू हीटिंग परफॉर्म करते हैं जिसमें ड्यूरिंग प्रोसेस इटसेल्फ होती है एंड बाय प्रोडक्ट गैसेस निकलती है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बोलता है कि हीटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट फ्यूल गैसेस फॉर हीटिंग द चेकर वर्क ऑफ द ब्रिक्स। सिंपली आपका कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमको बेसिकली यूटिलाइज करना है, जो भी वेस्ट आपकी गैसेस है उनको यूज करना है फॉर हीटिंग, ठीक है, फॉर द चेकर वर्क ऑफ द ब्रेक्स। ओके, बेसिकली यहाँ पर आप रीजनरेटिव प्रिंसिपल लगा रहे हो हीट का, और कुछ भी नहीं है। नाउ वी विल सी द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ दिस। सो वी हैव दिस वन एट हियर, लेट्स जूम इट आउट because I am saving the time, that's why I am doing this, don't tag it in other way। okay, तो समझा देंगे आपको, बढ़िया, टेंशन मत लो यार, मजा आ जाएगा, ऐसे घबराने का नहीं। सो बाय प्रोडक्ट कोक आपके क्या होता है, कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ नेरो सिलिका चेम्बर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हर चेम्बर 10 से 12 मीटर लंबा होता है, 3 से 4 मीटर हाइट होती है एंड विड्थ 3 होती है, ठीक है। साइड बाय साइड इसमें वर्टिकल फ्लूज होते हैं इन बिटवीन देम टू फॉर्म ए शॉर्ट बैटरीज। ओके, ईच चेम्बर हैज अ होल एट द टॉप टू इंट्रोड्यूस द चार्ज एंड गैस टेकन ऑफ एंड द रिफैक्ट्री लाइन्स कास्ट ऑन स्टोर। मतलब पुराने वाले से सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा अलग चीज़ है। इसकी कैपेसिटी देखो आप, 16 से 24 टन ऑफ कोल एक बारी में निकाल देगी, विच इज़ गुड, डेफिनेटली गुड। तो रीजनरेटिव प्रिंसिपल अपन उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, आ जाओ, बढ़िया पढ़ाते हैं फिर। इसमें देखो आपका कोल चार्जिंग डोर आ गया सबसे पहले, ठीक है। कोल का डिस्चार्ज करने का डोर है ये, यहाँ पे रीजनरेटर लगे हुए हैं, ये टेम्परेचर बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे गैस टेकन ऑफ होती है यहाँ से, ये रीजनरेटिव लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपकी वो वाइड आपकी ट्यूब्स आ गई, कोक आ गया, ओवन गैसेज हो गई एंड वेस्ट गैसेज हो गई, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक ओवन क्या करता है, 10 से आई थिंक 10 to 90 सिलिका चेम्बर्स यूज करता है। ये एक तरह से सिलिका चेम्बर्स है, ठीक है, छोटे एंड बेसिकली ये सेपरेट आउट होते हैं इंटर स्पेस से, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है आपको अलग अलग, ठीक है। एंड विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पाथ ऑफ द हॉट बर्नर गैसेस, यहाँ पर गैस को पास करने के लिए समहाउ, ठीक है। अगर आप मेन डायग्राम देखोगे समहाउ उसमें भी एक ऐसी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। ओके, सो प्रोसेस सिंपली वही है, सबसे पहले कोल को एंटर किया जाता है इन चार्जिंग होल्स एट द टॉप ऑफ द चेम्बर्स। देन अपन क्या करते हैं, बर्निंग कोल गैसेस को यूज करते हैं और 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, जहाँ पर अपन रीजनरेटिव प्रिंसिपल लगाएंगे हीट का, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि ओवंस को हीट किया जा रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, देन क्या होता है, यहाँ पर आपके जो भी दीवार के आसपास के जो भी कोल है वो हीट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्लास्टिक जोन फॉर्म हो जाता है। इन केस ऑफ केकिंग कोल मूव्स ए वेव फ्रॉम वॉल टूवर्ड टू सेंटर। तो हीट होने के कारण वो जो दीवार के पास पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल सेंटर जोन की तरफ जाते हैं और उसको भी बर्न कर देते हैं। तो इस तरह से पूरे एरिया में आग लग गई बेटा। नाउ यहाँ पर आप एक चीज़ काम आती है, अब जल रहा है तो क्या होगा, गैसेज बाहर निकलेगी, इनको बाहर निकालना है, इसके लिए अलग अपन ने दे रखी व्यवस्था बाहर निकलने की। लेकिन
देखिए यहाँ पर कंबशन परफॉर्म हुआ, फ्यूल गैसेज बाहर निकली। बिफोर लिविंग टू चिमनी, चिमनी से निकलने से बेटा यहाँ पर पहले एक चीज़ होती है जहाँ पर अपन क्या करते हैं, इन्हीं गैसेज को दोबारा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो अपना प्रिंसिपल है, रीजनरेटिव प्रिंसिपल है हीट का, वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उन गैसों को पास कर रहे हैं सेंसिबल हीट टू वन ऑफ द सेट ऑफ द चेकर ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। सॉरी। नाउ अब इनको कब तक हीट करना है, जब तक अपन को वोलेटाइल मेटल ना मिल जाए, यानी कि वोलेटाइल मेटल क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए या एस्केप हो जाए वहाँ से। कहाँ से? कोल से। कोल से अगर हुआ, अब यहाँ पर 15 से 20 घंटे लगते हैं, दिन नहीं लगते। उसमें दिन लग रहे थे, इसमें 15 से 20 घंटों में काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक अपना काम हो गया। अब दूसरी वाली साइड से क्या करना है आपको, जो कोक बन गया, ठीक है, उसको वेट क्वेंजिंग, यानी कि या तो गीले पानी से गीले से बुझा दो, या ड्राई क्वेंजिंग भी कर सकते हो, यानी कि ड्राई से हवा से भी सुखा सकते हो ऑन द कोल, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस है, हवा नहीं मतलब बुझाना है एक प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें आप गीले से भी कर सकते हो और वेट से भी कर सकते हो, ड्राई से भी कर सकते हो ऑन दी कोक, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट वी गेट कोक। अभी मज़ा आया ना यार पढ़ने में, समझ में आया? तो यार एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरे को मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। तो मत लिखना चाहे लेकिन एक बार कमेंट कर दो कैसा लगा, वोटेवर जो जेन्युइन लिखना है यार, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं कहीं स्टक हो रहा हूँ या फिर आपको वाकई में मज़ा आ गया पढ़ने में, तो प्लीज़ लाइक वाइक एंड शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यार पढ़ सके और उनको भी इतनी दिक्कत ना आए एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।